मध्य प्रदेश की टाइगर नर्सरी के नाम से प्रसिद्धि पा चुके बालाघाट जिले के भीतर क्या मनुष्य और टाइगरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। क्या टाइगरों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि उनके रहवासी क्षेत्र उन्हें छोटे पड़ रहे हैं। इस बात की बानगी है कि मनुष्य और टाइगर के बीच बीते कुछ समय के दौरान बहुत अधिक संघर्ष दिखाई दिया है। यही नहीं, टाइगर और टाइगर के बीच में भी संघर्ष दिखाई दिया है। क्षेत्र की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में टाइगर की मौत हुई है। तो आंकड़ों पर गौर किए जाए तो एक साल के आंकड़ों पर गौर किए जाए तो लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों पर टाइगर ने हमला किया है और उनकी मौत हुई है। महज वर्ष 2026 के अगस्त महीने की बात की जाए, आज 10 अगस्त है, केवल 10 दिन के भीतर 3 स्थान पर टाइगरों ने अलग अलग लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वन विभाग कान्हा राष्ट्रीय पार्क द्वारा एक टाइगर को वन विहार भी शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि पहली घटना होती है कान्हा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन कुमादेही के पुरपुर्रा गांव में, जहां पर रात के समय 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात को एक महिला को टाइगरेस उठा ले जाती है और उस महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद वन विभाग और फॉरेस्ट की टीम ने मिलकर उस टाइगरेस T27 डीजे को पकड़ा, उसका परीक्षण किया तो पता चला कि वो उसके दांत कैनाइन कमज़ोर हो चुके हैं, जिस कारण वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए उसे वन विहार भोपाल शिफ्ट कर दिया जाता है। क्षेत्र में शांति मस्ती है कि T27 तो अब वन विहार चली गई है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक मवेशी का शिकार होता है, पालतू मवेशी का। लोग घबरा जाते हैं। फिर 8 अगस्त को एक बार फिर एक व्यक्ति जो कि खेत में काम कर रहा था, उस पर टाइगरेस हमला करती है। लोग बीच बचाव करते हैं और उस आदमी को बचा लेते हैं, क्योंकि दिन का मामला था। फिर घटना होती है 10 अगस्त की। 10 अगस्त की सुबह बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र के पांडरवानी गांव में एक व्यक्ति जो कि बताते हैं कि मवेशी चराने के लिए गया हुआ था, उसके 2 मवेशी को टाइगरेस हंट कर देता है, पता नहीं टाइगरेस या टाइगर है, और उस व्यक्ति पर भी हमला करता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस तरह से केवल 10 दिन में 3 अलग अलग हमले, 3 अलग अलग टाइगर और 2 लोगों की मौत। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आसान शिकार के चक्कर में टाइगर जो है वो आदमखोर होते जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बारिश के दौरान टाइगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। हाँ, हो सकता है कि उनके पगमार्क्स मिट जाते हैं, उनकी मार्किंग किया हुआ एरिया मिट जाता है, इस कारण वो बहुत अधिक एरिया चल लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट जिले के लालबर्रा और कटंगी में लगभग 18 टाइगर बताए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में इनकी संख्या 145 है, जिसमें 115 वयस्क टाइगर हैं, तो 30 टाइगर जो है शावक बताए जाते हैं। इस तरह से बालाघाट जिले के सामान्य और रिजर्व क्षेत्र में टाइगरों की संख्या 150 से अधिक पहुंच जाती है। बताया जाता है कि टाइगर जो है बारिश के दौरान एग्रेसिव नहीं होते, वो अधिक अच्छे और आसान शिकार के चक्कर में गांव के पास आते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक बार यदि टाइगर किसी व्यक्ति को खा ले तो वो आदमखोर हो जाए और बार बार आदमी का शिकार करे। परिस्थितियाँ ये बताती हैं कि यदि ये टाइगर कमज़ोर हो चुके हैं, उम्रदराज हो चुके हैं, तो वो गाँव के पास आ जाते हैं, रहवासी क्षेत्र के पास आते हैं और व्यक्ति मनुष्य को आसान शिकार समझकर उस पर हमला करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता, क्योंकि जंगल में कमज़ोर टाइगर जो है वो शिकार नहीं कर पाता और इस कारण कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। लेकिन बीते 10 दिनों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वो आंकड़े डराते हैं कि बालाघाट जिले के भीतर के जो टाइगर है वो मनुष्य को आसान शिकार समझ रहे हैं, क्योंकि खैरलांजी के पांडरवानी की घटना जो 10 अगस्त की है वो भी यही बताती है कि जो टाइगर ने पहले ही 2 मवेशियों का शिकार कर चुका है, 2 मवेशियों को मार चुका है, उसके बाद फिर वो क्यों मनुष्य पर हमला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है।